Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe at home and doing well. So जैसे आपको वीडियो के टाइटल से पता है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय समर एंड मॉनसून एसेंशियल्स। ये बेसिकली कुछ स्किन केयर, बॉडी केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे मोस्टली समर और मॉनसून सीजन में यूज़ करना काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट दे आर माई गो टू प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द समर एंड मॉनसून सीजन और मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट्स 500 के अंदर हैं, सो दे आर क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो। सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स। मैंने सारे ही प्रोडक्ट्स इस बास्केट में रख लिए हैं, दैट ऑल आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। वैसे तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स एंड मानसून जब हमारी स्किन और हेयर्स बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं, तब मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत पसंद है एंड दे वर्क प्रीटी वेल फॉर मी। सो एज ऑलवेज मैं इन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो इफ़ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ देम यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रो। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने हेयर्स की। ड्यूरिंग द मानसून सीजन मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं। मेरे बालों का टेक्सचर थोड़ा वेवी और फ्रिजी है, तो ऑलरेडी मेरे बाल थोड़े फ्रिजी रहते हैं ऑल राउंड द ईयर, बट स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेम देम। तो पहली चीज़ जो मैं अपने हेयर्स के लिए यूज़ करती हूँ वो है एक सिरम। यू कैन यूज़ एनी सिरम ऑफ योर चॉइस। मेरे पास ये 2 हेयर सिरम है। पहला है लॉरियल का एलसे एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑयल और दूसरा है लिवॉन का शेक एंड स्प्रे सिरम। सो दीज आर द 2 serums that I use for my hairs, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स एंड मानसून। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। एज यू कैन सी मैंने इसे हाफ से ज़्यादा यूज़ कर लिया है एंड आई रियली लाइक दिस सिरम। जब भी मैं अपने हेयर्स वॉश करती हूँ उसके बाद डैम्प हेयर्स पे मैं इसको अप्लाई करती हूँ एंड दे मेक माई हेयर्स क्वाइट सॉफ्ट एंड स्मूथ और काफ़ी देर तक मेरे बाल फ्रिज फ्री भी रहते हैं। एंड सेकेंडली जब मुझे ऑन द गो कोई सिरम चाहिए होता है जस्ट टू एड लिटिल बिट ऑफ शाइन एंड टेम डाउन माई फ्रिज, तब मैं यूज़ करती हूँ लिवॉन का शेक एंड स्प्रे सिरम। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। यू जस्ट हैव टू शेक इट एंड जस्ट स्प्रे ऑन योर हेयर्स और हल्का सा अपने फिंगर्स से आपको बालों में इसको स्प्रेड करना है एंड यू आर गुड टू गो। सो दीज आर माई गो टू हेयर सिरम्स जो मैं यूज़ करती हूँ स्पेशली ड्यूरिंग द समर एंड मानसून सीजन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड आइटम दैट आई यूज़ फॉर माई हेयर्स, वो है एक एलोवेरा जेल। नाउ इफ़ यू मस्ट बी वंडरिंग कि एलोवेरा जेल तो मोस्टली हम लोग अपने फेस पे लगाते हैं। एक्चुअली मैं एलोवेरा जेल को अपने हेयर्स पे भी लगाती हूँ। दिस इज़ द मामा अर्थ एलोवेरा जेल। यू कैन यूज़ एनी एलोवेरा जेल। मैं मोस्टली प्लांट से भी निकाल के जो फ्रेश एलोवेरा होता है उसे भी यूज़ करती हूँ, और अगर कभी वो नहीं है तो मैं ये वाला एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ फ्रॉम मामा अर्थ। नाउ व्हाई आई यूज़ एलोवेरा जेल, दैट्स बिकॉज मेरे हेयर्स का टेक्सचर काफ़ी फ्रिजी है और स्पेशली मानसून में बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं मेरे बाल, तो सिर्फ सिरम लगाने से काम नहीं चलता। मैं एलोवेरा जेल को यूज़ करके एक हेयर मास्क बनाती हूँ एंड आई अप्लाई इट ऑल ओवर माई हेयर्स। उसको 10-15 मिनट्स रखती हूँ एंड देन आई वॉश इट ऑफ और उसके बाद शैम्पू कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स में कम फ्रिजीनेस रहती है। एलोवेरा जेल में स्मूथिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हमारे बाल थोड़े स्मूदन आउट लगते हैं इसको लगाने के बाद। ये हो गई बात हेयर की। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्किन, मैं फेस की स्किन की बात करूँ तो मैं एलोवेरा जेल को अगेन फेस के लिए भी यूज़ करती हूँ। और अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं देन यू मस्ट बी नोइंग कि एलोवेरा जेल मैं बहुत तरीके से अपने लिए यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट आई हैव यूज इट एज अ प्राइमर फॉर कंप्लीट 2 years। बट अगर स्किन केयर की बात करें तो ही मैं यूज़ करती हूँ जेजू का एलोवेरा जेल एंड दिस इज़ 99% प्योर एलोवेरा जेल और ये मेरा सेकंड टब है एंड आई हैव कम्प्लीटली फिनिश द फर्स्ट टब। मैं पहले पतंजलि का एलोवेरा जेल भी यूज़ करती थी, मैंने वाव का भी यूज़ किया है। इसको भी आप हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं, फेस पे यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट मैं इसको मोस्टली फेस पे यूज़ करती हूँ। और फेस पे मैं कभी कभी इसको एज अ मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं एंड जब स्किन को कुछ भी सूट नहीं करता है तो मैं सिर्फ एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट एलोवेरा जेल। मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रोडक्ट जो मैं अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, दिस इज़ अगेन अ मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ बाय पॉन्ड्स। दिस इज़ द सुपर लाइट जेल और आई थिंक मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की है अपने चैनल पे। आई डोंट नीड टू टॉक अ लॉट अबाउट दिस प्रोडक्ट। एलोवेरा जेल के अलावा अगर कोई मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ समर्स में और मानसून में वो यही है। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ फॉर ₹149 और ये 73 ग्राम्स का टब है और ये 2 months आराम से चल जाता है अगर 2 टाइम इसको मैं लगाती हूँ। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी मॉइस्चराइज़र। ऑल्दो लेनेज के भी मॉइस्चराइज़र्स आते हैं और फेस क्रीम आती है, बट वो ज़्यादा कॉस्टली है इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा रही हूँ इसमें। ऑल्दो मैं वो भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, वो मुझे ब्रेकआउट नहीं देता है और बिल्कुल भी उसमें मुझे कभी भी चिप या ग्रीसी फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि वो सारे ही जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो सब वाटर बेस्ड हैं, बट वो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं और उनकी
कॉस्ट ज़्यादा है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। स्पेशली समर्स और मानसून में आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सो आई हाईली रिकमेंड दिस मॉइस्चराइजर स्पेशली फॉर समर्स एंड मानसून। So that's that. My next essential product is a sunscreen. कोई भी वेदर हो, be it winters, summers और मानसून, सनस्क्रीन लगाना is a must. तो ये है मामा अर्थ की हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन, बट यू कैन गो फॉर एनी सनस्क्रीन दैट यू लाइक। मोस्टली हम लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि अब बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती है और हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं तो हम लोग सनस्क्रीन अवॉइड कर देते हैं। स्पेशली मानसून सीजन में हम लोग बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन पे ध्यान नहीं देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। किसी भी तरह की सनस्क्रीन अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप लें और लगाएं, दैट इज़ एन एक्सट्रीमली एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर। तो मुझे ये मामा अर्थ की हाइड्रा जेल सनस्क्रीन काफ़ी पसंद है, और ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें पैराबेन्स और सिलिकॉन्स नहीं है। दिस इज़ अ क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। मैं आपको हल्का सा लगा के दिखाती हूँ। एज यू कैन सी, ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है एंड इसको जब हम रब करते हैं ये बहुत ही जल्दी हमारी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी लगती है। तो क्योंकि मेरी स्किन मोस्टली ड्राई और पास्ट रहती है, इसलिए मुझे इस तरह की हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एज यू कैन सी, ये मेरे हैंड पे पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है, बिल्कुल भी टैकी नहीं है और कोई वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ी है इसने। सो आई रियली लाइक दिस एंड आई अर्ज यू ऑल टू स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन। अगर आप अभी तक यूज़ नहीं करते थे अब मानसून सीजन में, यू शुड स्टार्ट यूजिंग इट। इट्स एन एसेंशियल इन आवर स्किन केयर। मूविंग ऑन टू अनदर एसेंशियल ऑफ माइन, दिस इज़ अ फेस मिस्ट। दिस इज़ बाय द ब्रांड प्लम एंड दिस इज़ देयर ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न फेस मिस्ट। इसको मैं एज अ टोनर भी यूज़ करती हूँ, इसको मैं एज जस्ट अ फेस मिस्ट भी यूज़ करती हूँ। किसी भी ब्रांड की फेस मिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली समर्स में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमारी स्किन बहुत जल्दी टायर्ड और डल फील करने लगती है, तब सबसे ज़्यादा फेस मिस्ट का यूज़ करती हूँ मैं। और इसके सिर्फ 2-3 स्प्रे अपने फेस पे डालने के बाद ही बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। सो दिस इज़ अ मस्ट फॉर मी इन समर्स एंड मानसून। मूविंग ऑन टू अनदर एसेंशियल ऑफ माइन, दीज आर फेस मास्क। नाउ मेरे पास एक है चारकोल का फेस मास्क, दिस इज़ बाय गुड वाइब्स, दिस इज़ द एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क। और दूसरा है मेरे पास गुड वाइब्स का ही सैंडलवुड डी ऑयल्ड पाउडर। तो पहले बात करते हैं चारकोल फेस मास्क की। एज यू कैन सी, मैंने काफ़ी ज़्यादा फिनिश कर लिया है। इट्स लाइक नियरली एम्प्टी और आई थिंक ये 2 या 3 बार का यूजेज इसमें और बचा है और उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो मैं मोस्टली इसको समर्स में यूज़ करती हूँ क्योंकि समर्स में मेरी स्किन थोड़ी कॉम्बिनेशन हो जाती है। माई टी जोन बिकम्स ऑयली और मेरे चीक्स हल्के से ड्राई रहते हैं। तो मैं चारकोल फेस मास्क को तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे टी जोन पे काफ़ी ऑयल सिक्रेट होने लगता है, स्पेशली इन समर्स, एंड इट वर्क्स वेरी वेल स्पेशली ऑन ऑयली स्किन पीपल। और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं भी है तो भी ये हमारे पोर्स को काफ़ी डीप क्लीन करता है। सो आई रियली लाइक दिस एज अ फेस मास्क स्पेशली इन समर्स। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ गुड वाइब्स का सैंडलवुड डी ऑयल पाउडर। बेसिकली सैंडलवुड में कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। जस्ट मिक्स इट विद सम वाटर और अपने पूरे फेस पे आप लगा सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन अप्लाई इट ऑन योर हैंड्स एज वेल और इसमें काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई फेस पे पिंपल या एक्ने का प्रॉब्लम है, इट हेल्प्स विद दैट ऑल्सो। तो सैंडलवुड पाउडर आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको फेस पे कहीं एक्ने है, यू कैन जस्ट अप्लाई इट ऑन दैट और लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें इतनी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है कि हमारे एक्ने जो गर्मी की वजह से हुए होते हैं उनको ये सप्रेस करने में हेल्प करता है। सो दिस हैज़ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस एंड आई रियली लाइक टू यूज़ इट इन समर्स एंड मानसून। सो दैट्स दैट। नाउ मूविंग ऑन टू सम बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट है ये निविया का वाइटनिंग स्मूथ रोल ऑन। ये मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक फ्रॉम द पास्ट 2 years और ये मेरा 2nd या 3rd बॉटल है। आई यूज़ इट एवरी अदर डे। जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ या गर्मी में अगर मैं वर्कआउट नहीं भी करती हूँ तो भी मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स टू कंट्रोल दी ओडर। और इसको मैं मोस्टली समर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि समर्स में जब हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं तो हमें बॉडी ओडर की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई थिंक मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इसके बारे में अपने चैनल पे। तो इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ओडर नहीं आती। इनफैक्ट इट गिव्स अ वेरी कूलिंग सेंसेशन। तो ये मेरे लिए एक एसेंशियल प्रोडक्ट है स्पेशली इन समर्स। अब बॉडी ओडर को सिर्फ हमें हटाना नहीं है, वी ऑल्सो नीड टू स्मेल गुड। वी नीड टू स्मेल गुड इन ऑर्डर टू फील गुड। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ लेयर का वाटर गर्ल और ये है मिस्टिक आइलैंड वेरिएंट एंड दिस इज़ माई 2nd बॉटल एंड दिस स्मेल्स डिवाइन। ये बहुत ज़्यादा फ्रेश स्मेल है इसकी। दिस इज़ नॉट फ्लोरल, ये फ्लोरल नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड आई जस्ट स्प्रेड 3-4 स्प्रेज ऑन माई बॉडी। उसके बाद बहुत ही फ्रेश फील होता है एंड आई फील गुड व्हेन आई अप्लाई इट। सो आई रियली लाइक इट and this is an essential for me especially during summers and monsoon. Now the last essential in body care is
बाय मामा अर्थ, वो है मामा अर्थ का बॉडी योगर्ट। वो मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि वो फिनिश हो चुका है एंड आई हैव टू बाय इट। मैं उसकी पिक्चर यहाँ या यहाँ पे कहीं लगा दूंगी। मैंने उसको लास्ट ईयर डिस्कवर किया है एंड आई फेल इन लव विद दैट प्रोडक्ट। स्पेशली समर्स और मानसून में जब हमें अपनी बॉडी पे हाइड्रेशन भी चाहिए बट वी डोंट वांट एनीथिंग दैट इज ओवर मॉइस्चराइजिंग और स्टिकी और ऑयली, तब बॉडी योगर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई थिंक बॉडी शॉप का भी बॉडी योगर्ट आता है बट आई हैव नेवर ट्राइड दैट। बट मामा अर्थ का बॉडी योगर्ट बहुत अच्छा है, दैट इज़ अंडर ₹500। आई थिंक वो 499 के आसपास आता है, बट यू कैन गेट दैट ऑन डिस्काउंट। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है और या अगर ड्राई भी है तो भी आप उसको समर और मानसून सीजन में बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट, नॉन स्टिकी और बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन को। तो अपने हैंड्स और फीट पे मैं बॉडी योगर्ट ही अप्लाई करती हूँ ड्यूरिंग द समर एंड मानसून सीजन। आई बेट इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग बॉडी योगर्ट यू विल नॉट गो बैक टू एनी अदर बॉडी लोशन इफ़ you have oily and combination skin. And last but definitely not the least, the most important thing during summers and monsoon is to hydrate yourself. ऊपर से हम कितने भी प्रोडक्ट्स लगा लें, अगर हमारी बॉडी अंदर से डिहाइड्रेटेड है तो ये सारे प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे। समर्स में तो हम बहुत पानी पीते हैं बट ड्यूरिंग मानसून मोस्टली हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट फील दैट थर्स्टी, बट उसी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है अंदर से और जिसका असर हमारी स्किन पे भी दिखने लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बी इट समर और मानसून और इवन विंटर्स। दैट हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडी and our skin hydrated. So with that we come to the end of today's video. आपको मेरे चैनल पे और किस तरह के वीडियोस देखने हैं let me know in the comment section below. And if you like today's video, you know what to do. Give it a big fat thumbs up and share it with your friends and do subscribe to my channel if you haven't already. With that said, I will see you next time with some other video. Till then, bye bye.